आज का मेरा ये वीडियो डंकनी माया नाम की काली शक्ति के ऊपर आधारित है। नाम आप लोगों के लिए बहुत नया होगा, लेकिन ये जान लो, ये इतना खौफनाक काला जादू है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद करके उनसे उनकी जिंदगी छीनी जा सकती है। अंजलि नाम की लड़की के साथ 2015 में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना बीती थी ना, जिसे आज भी उसके परिवार के लोग याद करते हैं तो एक सदमे में खो जाते हैं। आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, हेडफोन लगा के जरूर देखिए। आप लोगों के भी पैरों तले जमीन निकल सकती है, आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। गोरखपुर में रहने वाली एक अंजलि नाम की लड़की अच्छा खासा अपना जीवन व्यतीत कर ही रही थी। 12th में बहुत अच्छे परसेंट आए थे और उसने सोची थी कि मैं आगे चल के बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके, और इसी वजह से वो गोरखपुर से निकलकर लखनऊ पहुंच जाती है। लखनऊ में उसे एक अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। वो वहां पर हॉस्टल में रहकर कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लगती है। हॉस्टल में उसकी एक रूममेट थी। कॉलेज जाते जाते उसकी एक दोस्त बहुत ही जल्दी बन गई थी, जिस दोस्त का नाम था प्रिया। प्रिया का घर वो हॉस्टल से तकरीबन यही कोई 300-350 मीटर की दूरी पर रहा होगा। अंजलि और प्रिया, अंजलि अपनी रूममेट से ज्यादा नहीं, बल्कि वो बाहर वाली जो दूसरे घर वाली दोस्त थी ना, उससे यानी कि प्रिया से बहुत ज्यादा लगाव में आ गई थी। दोनों साथ में ही कॉलेज जाते थे, साथ में ही कॉलेज से लौटते थे। ऐसे करके उनकी लाइफ अच्छे से नॉर्मली कटी रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, प्रिया के नेचर में थोड़ा सा बदलाव आने लगा। प्रिया बिना मतलब की अंजलि से अब चिढ़ने लगी थी, उसके साथ ज्यादा नहीं रहती थी। दोनों ने एक दूसरे से बातें बहुत सारी एक्सचेंज कर ली थी। बातें एक्सचेंज करके यह समझ में आया था कि अंजलि के परिवार वाले जो कि गोरखपुर में थे, वो अपनी बेटी से बेहद ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन वहीं पर प्रिया के परिवार वाले जो लखनऊ में उसके साथ ही रहते थे, वो प्रिया से ज्यादा प्यार नहीं करते थे। यहां पे अंजलि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रिया इधर पढ़ाई में बिल्कुल भी एवरेज से भी नीचे थी। यही सारे कारण होते हैं कि स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के लिए मन में जलन की भावना पैदा करने के लिए। अब यहां पर प्रिया बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी थी। अब वो दूसरी दोस्तों के साथ रहने लगी थी। इसको इसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन क्या होता है, अचानक से नॉर्मली एग्जाम हुआ था और हाल ही में अंजलि का फर्स्ट रैंक भी आया था। लगभग रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद की बात है। प्रिया उसके पास पहुंचती है और उसे कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूं, तेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है और तू मेरे घर चल, मैं तेरे लिए एक सरप्राइज लेके आई हूं। बोलती है कि तू तो इतने दिन से मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो फिर किस बात का सरप्राइज। बोलती है अरे छोड़ ना यार, हम लोग फ्रेंड्स ही तो थे ना, ये सब कुछ भूल जा और चल मेरे घर पे आज पार्टी करेंगे, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, डिनर वहीं करना और मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ वो लेना, और फिर उसके बाद तू नेक्स्ट डे हॉस्टल अपने वापस लौटना। वो भी खुश होती है और खुशी खुशी प्रिया के घर चली जाती है। दोनों लोग डिनर करते हैं, परिवार वाले भी साथ में बैठकर डिनर करते हैं। और फिर जब वो लौट ही रही होती है तो जो इधर प्रिया थी वो उसे गिफ्ट में एक कपड़ा देती है, मतलब पहनने का एक ड्रेस देती है। वो ड्रेस उसे देखकर बहुत हैरान होती है कि यार ठीक है, हम लोगों ने पार्टी की है, डिनर किए, लेकिन ये इतना महंगा ड्रेस देने का कोई फायदा नहीं बनता है ना। लेकिन वहां से प्रिया जवाब देती कि नहीं, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमारे बीच में जो आपसी रंजिशें चल रही थी या जो भी चल रहा था, उसे मैं भुलाने के लिए तुझे एक गिफ्ट कर रही हूँ और अब हम लोग हमेशा दोस्त बन के रहेंगे। बस उस दिन के बाद से जैसे उसका गिफ्ट लेती है, अपने हॉस्टल पहुंचती है, तो नेक्स्ट डे की सुबह जो होती है उसके लिए बहुत लेट होती है। उसका कॉलेज छूट जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, आज मैं कॉलेज टाइम पर जा ही नहीं पाई, उठ ही नहीं पाई, ये क्या हो गया। उसी रात में उसको अजीब सा फीवर आ जाता है। उसे साथ में बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, पानी पीने के लिए भी उठने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे करके वो पूरा रात तो खत्म हो जाती है, लेकिन फीवर की वजह से वो अगले दिन कॉलेज फिर से नहीं जा पाती है। फिर सेकंड वाली नाइट में जब वो सो रही होती है तो अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि मेरे बाजू में आकर कोई लेटा। आंखें खोल के बाजू में देखती है तो बाजू में कोई नहीं था। दरअसल उस रूम में ही कोई नहीं था, क्योंकि जो उसकी दूसरी रूममेट थी ना, वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई थी, यानी कि वो अपने हॉस्टल वाले रूम में अकेली थी। फिर भी उसे ये महसूस हुआ कि उसके बाजू में आके कोई लेटा, लेकिन तुरंत उसने आंखें खोली तो उसके रूम में कोई भी नहीं था। वो आंखें बंद करके इग्नोर करके सोचती है मेरा वहम है और सो जाती है। थर्ड नाइट फिर से ही कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, लेकिन इसके साथ साथ एक और अजीब एक्सपीरियंस। पहली बार तो उसे ऐसा लगा कि मेरे बाजू में आके कोई लेटा है, आंखें खोलने पर कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर से जब उसने आंखें बंद की, सोने के लिए गई, अचानक से उसको ऐसा लगा कि मेरा पैर पकड़ के झटके से कोई पलंग से गिराने की कोशिश कर रहा है। वो डर जाती है कि ये क्या था। उठकर पलंग के नीचे देखने की कोशिश करती है, इधर उधर देखती है, वॉशरूम में जाके देखती है, लेकिन कोई भी नहीं था। दरवाजा अंदर से ही बंद था, किसी के आने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं थी।
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब क्या करती है, अगले दिन कॉलेज जाती है और अपनी एक और फ्रेंड, दूसरी फ्रेंड इस बार, उस फ्रेंड का नाम था हिना, मुस्लिम थी, उसे ये सारी बातें डिस्कस करती है। बोलती है यार कुछ दिन हो गए, लगभग ये 4-5 दिन बीत चुके हैं और मुझे बहुत अजीब अजीब सा लगता है, ना ही पढ़ाई में मन लगता है, कभी भी फीवर आ जाता है, कभी भी हेडेक होने लगता है, कभी ऐसा लगता है मेरे बाजू में आगे कोई सो रहा है, कभी मुझे कोई पलंग से गिराने की कोशिश कर रहा है, कई बार किसी किसी लोगों के चेहरे मुझे डरावने लगने लगते हैं, तो कई बार नॉर्मल। तो हिना कहती है कि ये शायद कुछ अजीब प्रॉब्लम है, एक काम कर, मैं एक पीर बाबा को जानती हूँ, वो पास में एक मजार है, मजार के पास बैठते हैं, उनके पास चल और हो सकेगा कुछ परेशानी होगी तो वो ठीक कर देंगे। वो लोग कॉलेज से जल्दी निकलकर, बंक मारकर कह लो, वो पीर बाबा के पास चले जाते हैं। पीर बाबा जैसे उसे देखते हैं उसके सर पे ऐसा हाथ रखते हैं और जैसे कि मानो हाथ रखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। कहते हैं कि तुम्हारे क्लास में या फिर तुम्हारे इर्द गिर्द कोई एक ऐसी लड़की है जो तुम्हें बर्बाद कर देना चाह रही है। वो लड़की ही नहीं, उसके परिवार वालों ने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है, टोटका किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी अब बर्बाद होने लगेगी धीरे धीरे करके। कोई एक काली शक्ति है, कोई एक आत्मा है जो हर पल तुम्हारे आसपास रहती है और शायद अभी भी तुम्हारे आसपास ही है। अगर तुम्हें उससे बचना है, उस टोटके के प्रभाव से बचना है, अपनी जान बचाना है, तो ये 11 कागज पकड़ो। 11 कागज उन्होंने फोल्ड करके दिए। उन कागजों के अंदर कुछ लिखा हुआ था। बाबा ने बोले कि इन कागजों को खोल के मत देखना। रोज रात में जब तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा हो, कोई सुनसान जगह में जाना और एक एक करके कागज को जलाते जाना। ऐसे करके 11 रातें बीतेगी। एक ताबीज दे रहा हूं, ताबीज को पहन लेना, लेकिन इस ताबीज को केवल शुद्ध जगह ही पहने रखना। कुछ भी गलत जगह जा रही होगी या अशुद्ध जगह जा रही होगी, कोई गड़बड़ जगह, एबनॉर्मल जगह जा रही होगी, तो इस ताबीज को उतार देना। इस ताबीज को मतलब पवित्र रखना है। वो समझ जाती है और बहुत हैरान भी होती है कि ये कौन कर रहा है। दूसरे पल उसे ये भी समझ में आता है कि ये करने वाली कोई और नहीं, उसकी फ्रेंड शायद प्रिया ही है। वो हॉस्टल जाती है और ताबीज पहनी हुई थी और आज लकीली शायद ताबीज पहनने के कारण उसे फीवर नहीं आया था। जब रात हो जाती है, हॉस्टल के दूसरे लोग सो जाते, तो अपने रूम से बाहर निकलती है, लाइटर या फिर माचिस की मदद से आग लगाती है कहीं पर और एक कागज को जला देती। खोलकर नहीं देखती कि उस कागज में क्या लिखा हुआ था। ऐसे करते करते 6 रातें बीतती ही है कि 6वीं रात में वो कागज जला के अपने रूम में आई ही थी कि अचानक से उसके घर से उसका फोन आता है। फोन उठाती है तो घर में घर वाले उसके रो रहे थे, क्योंकि उसकी दादी की डेथ हो चुकी थी। कुछ दिन पहले तक उसकी दादी पूरी तरह से नॉर्मल ही थी, लेकिन अचानक से उनकी डेथ हो गई तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। आओ देखती है ना ताओ, अपने कुछ कपड़े बांधती है और घर के लिए निकल जाती है रातों रात ही। क्या होता है, वो जो ताबीज पहनी हुई थी ना, उतारना भूल जाती है। पीर बाबा ने कहा था कि इस ताबीज को कोई भी एबनॉर्मल अलग जगह मत रखना, नॉर्मल जगह पर ही नॉर्मल यूज करने के लिए रखना। इस ताबीज को हमेशा पवित्र रखना। अब इधर पे अंतिम संस्कार वगैरह की प्रक्रिया खत्म होती है और रात का समय होता है, तो अचानक से समझ में आता है अंजलि को कि मैंने अभी भी वो ताबीज पहनी हुई हूं। सोच के मन में थोड़ा सा अजीब सा डर सा लगता है। उस रात पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, सोचती मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी हूं, कहीं ये फिर से तो शुरू नहीं हो जाएगा। उस रात तो सोई नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन दूसरी रात जैसे ही ये खाकर अपने बेड में सोने के लिए जाती है कि अचानक से 5 मिनट के अंदर ही उसे बहुत तेज फीवर आने लगता है। फीवर इतना तेज हो जाता है कि वो बेड से उठने की भी हिम्मत में नहीं बचती। बोलना तो बहुत दूर की बात है। जैसे तैसे करके बड़ी हिम्मत जुटा के अपने बेड से उठ के अपनी मम्मी के बेड की तरफ जाती है, उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है कि बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। सब घर वाले उठते हैं और घर वालों में अफरा तफरी मच जाती है। डर जाते हैं ना कि क्या हुआ बच्ची को। सब लोग सोने के मूड में थे और ये अचानक से और इस तरह से बेहोश हो गई। उसे जैसे ही हाथ लगाया जाता है तो उसे बहुत तेज फीवर था। डॉक्टर आया, बोलता है इसको 105 डिग्री सेल्सियस का बुखार है। इंजेक्शन लगाता है, बोलता है रात भर रखो, अगर रात में कुछ बदलाव ना आए तो सुबह हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी ना, रात में हॉस्पिटल में एडमिट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता। इसीलिए डॉक्टर ने अच्छे पावर वाला इंजेक्शन लगा दिया था। अब अंजलि सो तो गई, लेकिन उसे बहुत ही भयंकर सपना है, इतना भयंकर सपना कि उसे याद भी नहीं, इतना डरावना सपना, ऐसा लग रहा था कि वो किसी नर्क वाली दुनिया में चली गई और आसपास सिर्फ शैतानों से घिरी हुई है। सुबह उठ के वो नॉर्मल नहीं थी, वो दिन उसके लिए नॉर्मल नहीं था। अजीब सा बिहेव कर रही थी, अपना सर वर हिला रही थी, बाल झटक रही थी, मम्मी पापा को गाली दे रही थी।
कभी उसने ये हरकतें नहीं की थी, सपने में भी नहीं सोची थी, बहुत सीधी सादी लड़की थी। लेकिन आज उसका बिहेवियर बिल्कुल ही एबनॉर्मल था। घर में किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वहीं पर मम्मी समझ जाती है कि मेरी बच्ची के साथ ये तबीयत खराब वाला मैटर तो नहीं है। पापा को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन मम्मी को था। मम्मी तुरंत अपनी बहन यानी कि अंजलि की मौसी को फोन लगाती है। मौसी तुरंत फोन में बताती है कि मैं एक बाबा को जानती हूँ जो ये ठीक कर सकते हैं। अब वो बाबा के पास अंजलि को लेके जाया जाता है और हैरान होने वाली बात यह है, वो बाबा भी सेम टू सेम चीज बताते हैं जो वहां पर पीर बाबा ने बताया कि कोई लड़की ने और उसके परिवार वालों ने काला जादू करने की कोशिश की है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वक्त रहते सही समय पर तुम लोग यहाँ पर पहुंच गए हो। अगर लेट कर दिए होते और दोहराते, जब अमावस की रात आती ना, तो वो तुम्हारी बेटी की जिंदगी का आखिरी दिन होता। घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। बाबा बोलते हैं कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ताबीज देता हूं, उसे पहनना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब से लेकर आज तक अंजलि के गले में वो ताबीज है और उसकी जिंदगी नॉर्मल है। दोस्तों, आज भी उसके परिवार वाले जब ये कुछ याद करते हैं ना, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी उनके हाथों से जाने ही वाली थी, गंवाने ही वाली थी। लेकिन किस्मत की माने तो सब कुछ ठीक रहा। मैं इस वीडियो के जरिए किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक सच्ची घटना, सच्ची बात बताई है, जिसे देखकर आप लोगों को कुछ मनोरंजन भी हो और साथ ही साथ आप लोगों की जो सतर्कता है वो भी बढ़े। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि इतनी जल्दी किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या भरोसा कि सामने वाला दोस्त की शक्ल में आपका दुश्मन बना बैठा है। फूक फूक कर कदम रखिए, दुनिया बहुत बदल चुकी है। उम्मीद करता हूं मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। मेरी शूटिंग में जितने भी भाई इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, मैंने कल भी बताया था, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा सेटअप अच्छा लगता है, भाई स्वीट एंड सिंपल, सस्ते में मस्त है ना। तो अब तक इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।